प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए, सबसे पहले हम बाएं हाथ की देख रहे हैं। सबसे पहले हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर इस प्रकार से फैलाएंगे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो यहाँ पर देख रहे हैं तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा ये तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसके बाद यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अथवा कह सकते हैं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा से प्रदर्शित होगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। पुनः हम समझते हैं, यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं तो इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो फिर चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा से प्रदर्शित होगा। इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम की सहायता से प्रश्न पूछता है, इस नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस नियम का उपयोग किसी धारावाही चालक में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आशा है कि आप इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो देख लेते हैं एक बार फिर से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देख रहे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखा है, यदि हम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं तो इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा से प्रदर्शित होगा। तो यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है और इस नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आशा है कि आप इस नियम को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।